नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहे? देखिए, ये महीना आपके लिए शुक्र की पूरी कृपा है, लग्न में आया है तो रोमांटिक जरूर है ये महीना। दूसरी बात, लग्नेश धन स्थान में है, यानी कि धन वर्षा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार के आप मेन हो जाएंगे। आपका पर्टिकुलरली आप जब बोलते हैं, मंगल है धन स्थान में, तो हर्ट नहीं हो फैमिली के मेंबर, ये जरा ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत स्पष्ट क्लियर व्यक्तित्व करने की कोशिश नहीं करिएगा। जितना आप कम बोलते हो फायदे में रहेंगे। और ये शुक्र मैंने बोला ऐसा रोमांटिक और व्हीकल का योग बता रहा है। अगर आप बहुत दिन से अगर प्लानिंग कर रहे हैं व्हीकल खरीदने का, या तो ये आपको किसी ना किसी का व्हीकल से कुछ मजा भी कराएगा, आनंद भी देगा। और आपके देखिए अष्टम स्थान में गुरु आया है, ये जून तक मिथुन राशि में है, उसमें भी मार्च महीने तक ये गुरु वक्री। आपको ये 5 दिसंबर से 10 मार्च तक गुरु वक्री है आपका। देखिए नवंबर में मैंने बोला था कि आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, क्योंकि उच्च का गुरु धर्म स्थान में था। बट दिसंबर में ये गुरु पीछे आ गया मिथुन राशि में, और यहां ये जून तक रहेगा। मतलब इसमें आप आपके जो वसीयत है, या तो ये वसीयत बनाएंगे, या तो वसीयत से जो होते फायदे विल, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करो। और अपने इन-लॉज, पति या पत्नी के परिवार में कुछ एक फंक्शन हो सकता है, सोशल फंक्शन दिसंबर में हो सकता है कि कुछ खुशियों का फंक्शन, क्योंकि गुरु और मंगल का अपोजिशन, मंगल गुरु, मतलब कहीं ना कहीं कोई सोशल फंक्शन आपके इन-लॉज के फैमिली में होगा। तो अब ये तो पॉजिटिव साइड मैंने बताया। अब जो नेगेटिव साइड में बता रहा हूं, इसको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक, बराबर याद रखिएगा डेट। मैं जनवरी में भी ये बोलूंगा, नवंबर में भी मैंने बोला ही होगा आपको, बट रिमेंबर दिस फॉर द डिसंबर मंथ। अपने संतान से विवाद टालिएगा। इफ यू आर ए प्रेग्नेंट, पर्टिकुलरली एंड यू आर स्कॉर्पियो, ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। मतलब उसमें केयरलेसनेस नहीं चलेगा। संतान से विवाद टालना है, मतलब बच्चे की हरकतें आपके संतान की आपके समझ में नहीं आएगी। दूसरे, स्टूडेंट है अगर आप, तो ये 8वें स्थान का गुरु, यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब ये अगर आप दोस्तों के साथ टाइम पास करोगे तो मुंह की खाओगे, ये बात समझ लो, क्योंकि 8वां गुरु आपके लिए प्रॉब्लम है। और 24 जनवरी तक, दिसंबर तो पूरा है ही खड्डे में, बट 24 जनवरी तक आपको, स्टूडेंट है तो देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि नवंबर महीना में बहुत अच्छा है, बट दिसंबर महीना आपको स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करिएगा। और जो लोग पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड इंट्रा ट्रेडिंग या ऐसा कुछ करते हैं, उनको सावधान रहना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई शेयर हमको दिखाई देता है कि भाई बहुत फायदा दे दिया, और हमने फिर उस पर ज्यादा करने लग जाए, रिस्क लेने का नहीं। जो भी इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं शेयर बाजार से रिलेटेड, उनके लिए पर्टिकुलरली आई से 24 जनवरी तक बोल रहा हूं, मतलब 2 महीना बोल रहा हूं मैं, सावधान रहना। अगर आप करोगे दिसंबर में तो आपको समझ में आ भी जाएगा जो मैंने बोला हो। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली एज यूजुअल हर महीने को मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। उस डेट को ठीक तरह से कहीं नोट कर लीजिएगा। 8, 9, 10, 11 कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। टोटल 31 तारीख का महीना है, और ये 8 दिन मैं बता रहा हूं, 17, 18, 19, 20, इसको कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। ब्लू क्रॉस करो, ग्रीन क्रॉस करो, रेड क्रॉस करो। मतलब आपको याद रहेगा कि इस दिन मेंटली फ्रॉम मॉर्निंग आप प्रिपरेशन में जाओ। देखिए जितना चैलेंजेस स्कॉर्पियो जीवन में बर्दाश्त करता है, और एक्वेरियस भी ऐसा है। ये किसी भी कुंडली में देखते हैं तो लोग बोलते हैं श्रापित लग्न है। एक्वेरियस भी ऐसा है, और स्कॉर्पियो भी ऐसा है। बहुत चैलेंजेस होता है। बेसिकली वृश्चिक मतलब बहुत चैलेंज। सो रिमेंबर दिस, ये 8 दिन को नोट कर लीजिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ठीक से समझिएगा। 29 नवंबर, 30 नवंबर, मैं भी लास्ट महीने में गया क्योंकि कनेक्टेड है। 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, यू विल फाइंड समथिंग हैप्पी एट होम। अब देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस महीने में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड
कोई बहुत बड़ा सौदा भी आपका हो सकता है, क्योंकि ये मंगल धनस्थान में आया है, लग्नेश है। जमीन से रिलेटेड कोई काम होगा तो हो सकेगा, और खानदानी जमीन से रिलेटेड काम होगा तो 100% ये महीने में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। खानदानी पैसा प्रॉपर्टी हो तो उसका मैटर क्लियर हो जाएगा। और 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर यू विल फाइंड यू हैप्पी एट होम। देखिए ये राहु 4th हाउस में है और मैं हैप्पी एट होम बोल रहा हूं। ये दिन 4 दिन मन घर के अंदर कुछ शांति का अनुभव आप करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख, 29 नवंबर, 30 नवंबर। अब 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 7 तारीख को रात को 8 बजे तक, 8 PM तक, ये क्रिएटिविटी से अगर आप जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छा फल देगा। आपके संतान के विषय में जो मैंने बोला कि बच्चों के साथ कुछ शिकायत रहेगा, लेकिन ये दिन बहुत अच्छा है आपको। 3 से 7 तक का, 7 तारीख को रात को 8 बजे तक का टाइम। संतान जो बच्चे हैं उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, वो क्या कर रहे हैं उनको पूछना, बड़े हो तो भी भाई साथ में खाना खाते हैं, बैठते हैं, चलो कोई बात करते हैं। तो जहां जिसके साथ संतान के साथ ट्यूनिंग के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए भी 3 से 7 बहुत अच्छा है। टेक द एडवांटेज आईएल से। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है स्टूडेंट को, वो 3 से 7 में इस्तेमाल करो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया आपको 23 नवंबर से 24 जनवरी में आपको तकलीफ होगा स्टूडेंट है तो, बट ये दिन का एडवांटेज लीजिएगा। मतलब इसमें टाइम पास नहीं करिएगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कुछ सीखने मिलेगा। 3, 4, 5 टू लर्न समथिंग। और जहां जो सीखता है वही टिकता है, दुनिया का नियम है ये। तो 3 से 7 का एडवांटेज लीजिएगा। अभी 7 तारीख को रात को 8 बजे से सावधान रहने का टाइम हो गया आपका 11 तारीख तक का। ये रोग रिंग शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। मतलब 8, 9, 10, 11 मैंने बोला सर। 7 तारीख को रात को 8 बजे के बाद नाइट शिफ्ट होगा तो तकलीफ होगा, समझ लीजिएगा। 7 तारीख का 8, 9, 10, 11 ये चैलेंजिंग वाला दिन है। बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, केयरफुल रहिएगा, अवॉइड करिएगा हो सके तब तक। किसी से बात करोगे और आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी का कुछ लिया दिया नहीं होता, फिर भी किसी का ऐसा ही होता है कि उसके साथ हमारा ट्यून नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो अपने आजू बाजू, तो 8, 9, 10, 11 तारीख उनके साथ ज्यादा माथामारी नहीं करिएगा। अब जो कर रहा है वो करने दो उनको। और कोर्ट का डेट होगा तो पोस्टपोन कर दीजिएगा 8, 9, 10 और 11 का, पर्टिकुलरली नॉट ए गुड डे। अब 12 तारीख से 16 तारीख शाम को 16 तारीख को 5 बजे तक, 12, 13, 14, 15 और 16 ये आपके जीवन साथी के साथ पेयर करने का टाइम। देखिए आपका जीवन साथी सुंदर भी है, खाना खाने का शौकीन भी है और रोमांटिक भी। तो ये तीनों चीज होता ही है एवरी स्कॉर्पियन या वृषभ राशि। तो ये फाइनेंशियली भी अच्छा माना जाता है वृषभ राशि है तो। दूसरा दिखने में भी सुंदरता से माना जाता है, खाना खाने का भी शौकीन होता है वृषभ राशि। तो ये ट्यूनिंग के लिए मैरिज लाइफ का 12 से 16 तारीख बहुत अच्छा है। टेक द एडवांटेज। 16 तारीख को शाम को 5 बजे तक। अब 16 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19 एंड 20 ये स्ट्रेसफुल दिन है। कोई ना कोई वजह से आप तनाव में आ जाएंगे। और इन दिनों में ये जो दिन है, जो नेगेटिव डेज है मैं बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली ये 17, 18, 19, 20, ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तांत्रिक जो कोई भी काम है, मतलब कर में ये रख दो, वो रख दो, कहीं नमक रख दो, कहीं फिटकड़ी रख दो, वो सब बड़ा इंटरेस्ट होता है स्कॉर्पियन को तंत्र में। तो ये दिन आप कोई ध्यान योग ऐसा कोई करते हो, जनरली करते हैं स्कॉर्पियंस को मैंने देखा है, क्योंकि चमत्कारी राशि है ये, मृत्यु का राशि, वृश्चिक राशि चमत्कार का राशि है। तो कोई भी आप आध्यात्मिक से रिलेटेड ध्यान योग समाधि में इंटरेस्टेड होगे तो 17, 18, 19, 20 अच्छा दिन है। बट इस दिन में अपमानित होना पड़ेगा आपको आपके ऑफिस में, आप जो भी काम करते हैं वहां। तो थोड़ा मेंटली मैंने बोल दिया कि क्रॉस कर देने का आपको। दुनियादारी के काम का नहीं है, दिन के काम का है। दिन और दुनियादारी दो अलग है। दिन मतलब भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है वो दिन, और दुनियादारी मतलब जो प्रैक्टिकल बात है।
तो काम धंधा 17, 18, 19, 20 को आपको अपमानित कराएगा। आपको ऐसा लगेगा कि दुख होगा, ऐसी घटना आपके आजू बाजू आकार लेगा 17, 18, 19 और 20 को। थोड़ा सावधान रहना है। अभी 21 तारीख से 2 तारीख तक, मतलब 31 तारीख तक, 21 से 2 जनवरी तक कैरियर का ग्राफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, बिजनेसमैन के लिए पर्टिकुलर। आप नौकरी भी करते हो वहां भी होगा। 21, 22, 23 और 24 थोड़ा मन के अंदर थोड़ा डर लगा रहेगा आपको, बट ये दिन कोई ट्रबलस दिन नहीं है। आप इजीली अपना टारगेट वारगेट कंप्लीट कर पाओगे, कुछ सीखोगे, कुछ लकी भी रहेगा आपके लिए। 21, 22, 23, 24 कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है मुझे। बट जॉबलेस लोगों के लिए 25 से 29 तारीख, 25 to 29 इज द बेस्ट। ऑलरेडी जॉब पे है, आपका बॉस है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन है, और देखिए केतु है यहां, मतलब एवरी वेडनेसडे कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा अभी आने वाला पर्टिकुलरली दिसंबर 2026 तक। ये केतु आपके केतु बने, कुत्ते को खिलाओ तो केतु खुश। 3 ब्लैंकेट का दान भी करिएगा दिसंबर महीने के दौरान, कोई भी बुधवार को कर दो, शनिवार को कर दो। 3 ब्लैंकेट, कोई भी पुअर पर्सन दिखाई देता है, होमलेस पर्सन है, उसको ब्लैंकेट का दान कर दो, केतु के दान में आता है। और अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में किसी को लेके मत जाओ, ये भी ध्यान में रखिएगा। केतु मतलब नजर लगने वाला चीज भी दिखाई देता है। तो दिसंबर 2026 तक केतु के उपाय मैंने जो बोला वो करिएगा। और 25 से 29 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है, मैंने बोला ऐसा। अब क्लोजर ऑफ द ईयर एंड क्लोजर ऑफ द मंथ 29 दिसंबर रात को 9 बजे के बाद, 29 दिसंबर 9 बजे तक बहुत अच्छा टाइम। अब 30 तारीख और 31 तारीख, 1 जनवरी और 2 जनवरी, आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये टाइम है आपका दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी कोई बहुत बड़ा प्लान करेंगे। जनरली मैं आप लोगों को फाइनेंस से जुड़े हुए देखता हूं, सिंह राशि है, फाइनेंस से जुड़े हुए देखता हूं, टीचिंग से जुड़े हुए देखता हूं। मैंने बहुत पर्टिकुलरली फीमेल्स जो स्कॉर्पियन, बहुत सारे मैंने टीचिंग में कैरियर बनाते हुए देखा है। उसमें भी अगर लग्न में गुरु है, या 10th हाउस में गुरु है, या 7th हाउस में गुरु है, या कर्मस्थान का स्वामी जो सूर्य है आपका, वो गुरु के नक्षत्र में, तो टीचिंग में कैरियर बनाते हुए, या बैंकर जैसा काम करते हुए, या कोई भी एजेंसी टाइप का काम करते हुए मैंने ज्यादातर देखे। तो अभी एक बात और समझिएगा, देखिए ये तो मैंने अधिकतर बोल दिया। हेल्थ के लिए मैंने बोला रोग ऋण शत्रु से सावधान। 8, 9, 10, 11 मतलब बाहर जाओगे खाना खाने में, पानी पीने में थोड़ा सावधान रहो। जिसके साथ जमता नहीं उसके साथ बात अवॉइड करो हो सके तब तक, और बात करना ही पड़े तो कंट्रोवर्सी से दूर रहो। अब वो कुछ उल्टा बोल देता है तो आर्ग्यूमेंट करके बात बगाड़िएगा नहीं, बिगड़ जाएगा नहीं तो 8, 9, 10, 11 को। और झगड़े से दूर, कोर्ट कचहरी से दूर 8, 9, 10, 11, नहीं तो अब परेशानी बढ़ेगा आपका। प्यार करते हैं तो 4 दिसंबर आपके लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन, चंद्र उच्च का आपके 7th स्थान में, और लग्न में शुक्र, बड़ा रोमांटिक दिन है 4 तारीख। 19 तारीख भी रोमांटिक है, बट 19 मैंने आपको केयरफुल डेज में बोला है, इसके लिए इसको टाला है मैंने। ये तनाव देगा आपको 19, इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली, क्या होता है कि आदमी, ये देखिए 17, 18, 19, 20 ये तनाव का दिन है। तनाव के दिन में आदमी क्या करता है, बाद में या तो वाइन या वुमनाइजिंग उस पर चला जाता है बहुत बार, या तो भोग या त्याग, योग। तो मैंने योग पर जाने के लिए बोला आपको। 17, 18, 19, 20 ध्यान करते हो तो बहुत शांति मिलेगा आपको। आंख बंद करके बैठ जाओ रात को या सुबह, बस 10 मिनट डीप सांस लो, कंप्लीट एग्जॉस्ट करो, ये करते रहो। 17, 18, 19, 20 सिर्फ 10 मिनट बोल रहा हूं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर सुबह उठ के करते हो तो बेस्ट है। 17, 18, 19 और 20, रिमेंबर दिस। और मैंने प्यार का बोला, विवाह का योग नहीं है, क्योंकि देखिए शनि अभी मार्गी हो चुका है और सप्तम को देख रहे हैं, पहला। दूसरा, गुरु अष्टम में है और वो भी वक्री। गुरु भी वक्री है, पर्टिकुलरली 5 दिसंबर से 10 मार्च तक गुरु भी वक्री है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 10 नवंबर से गुरु वक्री हुआ है, अब 5 दिसंबर से 10 मार्च में ये मिथुन राशि में, बाद में 11 मार्च से मार्गी हो जाएगा जून तक। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ऐसी खानदानी जमीन होगी आपकी,
जो यूज का नहीं है लेकिन फिर भी आपका सेंटिमेंट जुड़ा हो, ऐसी जमीन का कोई सौदा आपको सेल करना हो तो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये गुरु की एस्पेक्ट चतुर्थ के राहु पे, और ये राहु घर का है, और ये खानदानी वारसे का जगह है, तो ये खानदानी कोई जमीन से रिलेटेड मैटर होगा। तो ये आपका जून 2026 तक 2 जून 2026 तक कभी भी ये सेटल हो जाएगा। जून 2026 तक जा रहा हूं मैं, ये दिसंबर महीना चल रहा है, मतलब गुरु आपके लिए इस महीने में कुछ वारसे से, हेरिडेशन से रिलेटेड मैटर क्लियर करने की कोशिश करेगा। व्हीकल लेने का योग भी बना है, धन वर्षा होगा, मतलब टाइम अच्छा है। अब देखिए इस महीने में बुध और गुरु का परिवर्तन योग भी हुआ है 29 दिसंबर से 16 जनवरी, मतलब सेकंड लॉर्ड 8 में, 8 लॉर्ड सेकंड में, यानी कि आपके इन लॉस में कोई फंक्शन की बात जो मैंने बोला, ये भी इस महीने में मेरे को मैं देख पा रहा हूं, ये बुध गुरु का परिवर्तन की वजह से। अब देखिए मैंने जितने स्कॉर्पियन देखे हैं ज्यादातर चैलेंजेस से जीते हैं, और इसका वजह होता है कि उनका बॉस बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन। तो मैंने बोला ऐसा सिंह राशि है इसके लिए कर्म स्थान में, कभी बॉस को एडवाइस मत करो, वो जो करता है उसको करने दो, पूछेगा नहीं तब तक कुछ बोलो मत आपके बॉस के पास। और चतुर्थी 7/12 और 23/12 को चतुर्थी है। ऐसे तो मैं 4 मंगलवार बोलता हूं कि भाई आप उपवास करो तो बेटर है, बट अब बोलोगे कि 4 नहीं कुछ और रास्ता करो, कम करो, तो 2 चतुर्थी बोलते हैं महीने में, 7 तारीख और 23 तारीख को, 23 को। शिव प्रतिदिन गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्रनाम, इसका पाठ करो, आपके जिंदगी में चैलेंजेस कम होगा। या तो हनुमान जी का, क्योंकि दक्षिण के ये स्वामी है हनुमान जी और गणपति बाप्पा। कोई भी अपने इंडियन टेम्पल में देखिएगा गणपति बाप्पा और हनुमान जी होते ही, राइट एंड लेफ्ट हैंड की तरफ गणपति बाप्पा और हनुमान जी होते हैं, और हम बीच में से एंटर होते हैं। आप देखिएगा जरूर ये बात, दक्षिण के स्वामी है, कोई भी नेगेटिविटी अंदर ना आ सके, ये इसके लिए हम रखते हैं। तो गणेश उपासना करें या हनुमान जी का पूजा करें, और गणेश उपासना 7 और 23 तारीख, 2 तारीख और 17 तारीख ये प्रदोष का तारीख, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है, आपके भाग्य के लिए लाभदायक रहेगा। 2 तारीख और 17 तारीख। अब देखिए इस महीने में अमावस्या है 19 दिसंबर को, और मैंने बोला भी आपको कि संतान के साथ विवाद आपको धीरे धीरे 23 नवंबर से 24 जनवरी तक दिखाई देने लग जाए। अब आप बोलेंगे कि होगा ही है भाई, तो ये जरूर विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको, ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा, और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नारियल राहु का रिप्रेजेंटेटिव है, नारियल बहाइएगा 19 दिसंबर को हो सके तो। अब देखिए ये चंद्र शुक्र का योग है, आकर्षण योग, ये चंद्र बुध का कपट योग है, ये चंद्र गुरु का गजकेसरी योग है। सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ये पूरा बोर्ड आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। देखिए सूर्य लग्न में है, कर्मेश है, अब कर्म स्थान का केतु है। केतु मतलब कंपन, कांपना, मतलब जिसमें ब्लड प्रेशर का बीमारी भी केतु से आता है। फिर जो पार्किंसन जो बीमारी, उसको भी केतु ही देगा, क्योंकि जिसको सर नहीं है वो क्या करेगा, वो कांपता है। तो ये कर्मस्थान से जाता हुआ केतु आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं रुकावट आएगा, गड़बड़ करता ही है, मतलब आपको असंतोष देगा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं देगा, काम में तकलीफ देता रहेगा। तो केतु के उपाय करने के लिए मैंने बोला कुत्ते को खिलाना है खाना, बुधवार को, एवरी वेडनेसडे कुत्ते को खाना खिलाओ, 3 कंबल का दान करो, बहुत लाभ होगा आपको। और कभी कभी क्या होता है कि केतु के दान में लोग ये भी बोल देते हैं, हम भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, कि 3 केला है किसी गुरु मंदिर में रख दो, बनाना रख दो तो भी चलेगा। वो भी केतु और गुरु को कंपेयर एज गुड एज मानते हैं लोग। तो ये 3-4 उपाय जो मैंने बोला वो करिएगा। गणेश मंदिर में हमेशा जाओ आप, आपके जीवन में चैलेंजेस कम होगा। और ये महीना, ये रोमांटिक शुक्र आपके लिए कुछ अच्छा खबर लाएगा, कुछ व्हीकल का ट्रैवलिंग देगा या व्हीकल खरीदोगे। अब ये राहु 4th हाउस का मन में अशांति जरूर है, बट कम से कम मैंने बोला ऐसा, इसकी 9वीं दृष्टि गुरु की इस राहु पर है, तो कुछ हद तक ये राहु का कंट्रोल रहेगा। अब देखिएगा मैंने जो उपाय बोला है, रेमेडीज, वो करते रहिएगा, सावधान रहने का, 8 दिन सावधान रहिएगा, बाकी का दिन आपका ट्यूनिंग रहेगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।